रहिए अब ऐसी जगह चलकर जहाँ कोई ना हो, हम सुखन कोई ना हो और हम जुबां कोई ना हो। बेदरो दीवार सा एक घर बनाया चाहिए, कोई हमसाया ना हो और पासबां कोई ना हो। पड़िए गर बीमार तो कोई ना बीमारदार, और अगर मर जाइए तो नोहा ख्वां कोई ना हो। अब का लफ्ज़ ये बता रहा है कि जो लोग हमदम और हम सुखन और हमसाए हैं और जो हम वतन हैं, इनसे कोई रंज ज़रूर पहुँचा है गालिब को। यही वजह है कि शायर इन लोगों से बेजारी का इज़हार करता है और चाहता है कि किसी ऐसी जगह जाकर रहे जहाँ उन लोगों में से कोई ना हो, ताकि फिर रंज पहुँचने का कोई इम्कान ना हो। फिर दूसरे शेर में अब हमें एक बेदरो दीवार सा घर बनाना चाहिए। जब दर नहीं होगा तो पासबां भी ना होगा, और दीवार ना होगी तो कोई हमसाया भी ना होगा। मतलब वही है कि हमसायों और पासबां से नफ़रत हो गई है। और आखिरी शेर में, चूँकि ये लोग मुनाफिक हैं और इनके हाथों शायर को दुख पहुँचा है, इसलिए वो ऐसे लोगों की तीमारदारी और नोहाखानी पसंद नहीं करता। नहायत इत्मीनान क़ल्ब के साथ कहते हैं कि वहाँ किस कदर आराम और सुकून होगा। अगर हम बीमार पड़ जाएंगे तो कोई तीमारदार ना होगा, और अगर मर जाएंगे तो कोई नोहा ख्वां ना होगा। जिनसे नफ़रत हो गई है वो किसी सूरत सामने ना आएंगे।